एक हंसता हुआ चेहरा लेकर के अगर आपके घर में कोई आता है तो ऐसा लगता है कि ये आदमी नहीं, इस आदमी के साथ भगवान भी आ गए हैं। आपका घर खिल जाएगा। यानी ऐसा लगता है, क्योंकि हंसता हुआ आदमी के साथ देवता का आगमन होता है। आपका कमरा खिल जाएगा, लगेगा कि कमरा हंस रहा है। और एक रोता हुआ आदमी चले आए या एक मनुष्यत चेहरा वाले आ जाए, लगेगा कि आपके घर में मनुष्यत छा गई। मतलब कि वो जैसे आए लगेगा कि राक्षस का प्रकोप जो है फैल गया है। तो जो काम आप कर रहे हैं ना, चाहते हैं कि आपके भीतर सकारात्मक शक्ति, दैविक शक्ति आपकी मदद करे, तो आप प्रसन्न होकर पढ़िए। जैसे घर में आपको पढ़ने के लिए बोला जाता है, आपके माता पिता बोलते हैं बेटा पढ़ने के लिए बैठ जाओ, बेटी पढ़ने के लिए बैठो, खुश होकर पढ़िए। और जैसे ही आप खुश होकर पढ़ेंगे, खुशी खुशी पढ़ेंगे, सरस्वती आपके समक्ष रहेगी, यानी आपके साथ रहेगी। और आप पढ़ भी रहे हैं लेकिन रो रो के पढ़ रहे हैं कि नहीं, पढ़ने का मन नहीं था, फिर भी पढ़ने के लिए बैठा दिया गया और आप रो रो के पढ़ रहे हैं, समझिए आपके साथ राक्षस खड़े हैं। इसीलिए आप जहां भी स्कूल में पढ़ रहे हैं खुश होके पढ़िए, क्योंकि पढ़ना ही है। और उस काम को अगर आप जैसे ही खुश होकर के करते हैं, जिस काम को खुशी खुशी आप करते हैं, उस काम में आपको हार मिलेगी, लेकिन खुशी खुशी आप उस काम को कर रहे हैं। हार मिलेगी लेकिन आप हारेंगे नहीं, क्योंकि आप खुशी होके कर रहे हैं, खुशी पूर्वक काम को कर रहे हैं। आप हारेंगे लेकिन खुशी खुशी आप कर रहे हैं, उस काम में आपको आनंद आ रहा है, उस काम में आपको मजा आ रहा है, खुशी मिल रही है। आप हार जाएंगे फिर भी उस काम को करेंगे, यानी हार जाएंगे फिर भी करेंगे, क्योंकि उस काम से आप खुश हैं। हार करके हारते वही है जो जिस काम को करते हैं उस काम से उसको प्रेम नहीं हो जाता है, उस काम से उसको मोहब्बत नहीं हो जाता है। जैसे ही आप अपनी पढ़ाई से प्रेम कर लेते हैं, आपको अपनी पढ़ाई से मोहब्बत हो जाए, तो आप पढ़ाई से बार बार हारेंगे, बार बार असफलता आपको मिलेगी, लेकिन आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि आपको पढ़ाई में अच्छा लग रहा है, पढ़ाई से आपको प्रेम है। आप चाहे कितनों इससे हटाने की कोशिश करेंगे लेकिन आप हटेंगे नहीं। ठीक उसी प्रकार से जैसे भक्त प्रहलाद को विष्णु से प्रेम था, विष्णु से हटाने की कोशिश उसके पिता ने हजारों कोशिश की, लेकिन उसने हार करके भी हार नहीं माना, एक बार भी नहीं हारा, इतनी कोशिश की गई, क्यों नहीं हारा? क्योंकि विष्णु का नाम लेने से उसको अच्छा लगता था, विष्णु के नाम में उसे खुशी मिलती थी, विष्णु के नाम का रट लगाने से उसको आनंद मिलता था। इसीलिए इतनी प्रताड़ना के बावजूद भी उसने हार नहीं माना। तो आप जिस काम को कर रहे हैं ना, उस काम से अगर आप प्रेम कर लेते हैं, उस काम में खुश रहना सीख लेते हैं, उसमें खुशी अपने आप को खुश रखना सीख जाते हैं, महसूस कर लेते हैं, उसमें आप खुशी का अनुभव करते हैं, आप इसमें चाहे कितनों बार ही गिरेंगे लेकिन कभी निराश नहीं होंगे, कभी हार नहीं मानेंगे।